बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, आज हम सोयाबीन की मुकम्मल पैदावार टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। सोयाबीन की फसल आप काश्त करके किस तरीके से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं सोयाबीन का तारुफ करा दूं कि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसके बीज के अंदर 20 से 22% ऑयल कंटेंट यानी कि खूर्दनी तेल पाया जाता है। इसके अलावा इसके बीज के अंदर 40% जो है बेहतरीन किस्म की प्रोटीन पाई जाती है। दुनिया भर में इससे दर्जनों मसनूआत तैयार की जाती हैं, खुर्दनी ऑयल, बेकरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री फीड और इसके अलावा बेशुमार जो इससे मसनूआत तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि इसके दुनिया भर में इसकी जो अहमियत है वो रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। काश्तकार भाइयों, इसके अलावा इसका जो ताल्लुक है वो फलीदार फसल से है, यानी कि इसकी जड़ों के अंदर नड्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, लेते हैं और अपनी जड़ों के अंदर जो है वो नाइट्रोजन यूरिया खाद जो है वो तैयार करते हैं। आप कह सकते हैं कि इसकी जड़ें जो हैं, इसके नड्यूल्स जो हैं वो यूरिया खाद बनाने की फैक्ट्री हैं। ना सिर्फ अपनी खुराक पूरी करते हैं बल्कि अगली आने वाली फसल के लिए भी जो ज़मीन के अंदर यूरिया छोड़ कर जा रहे होते हैं, यानी ज़मीन की जरखेज़ी का बाइस बनती है ये फसल। काश्तकार भाइयों, सोयाबीन जो है वो 90 से 100 दिन की फसल है और तमाम आब पाश इलाकों में और बरानी इलाकों में से कामयाबी के साथ काश्त किया जा सकता है। इससे 20 से 25 मन पैदावार आसानी के साथ हासिल की जा सकती है। काश्तकार भाइयों, अब आ जाते हैं इसकी पैदावार टेक्नोलॉजी के ऊपर कि आपने इसे किस तरीके से काश्त करना है। सबसे पहले अगर हम वैरायटी की बात करें तो फैसल सोयाबीन जो है वैरायटी सिफारिश की जाती है, इससे आप बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। अब आ जाए कि ज़मीन आपको किस तरह की चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, आपकी जो ज़मीन है जिसमें आप सोयाबीन काश्त करना चाह रहे हो वो मैरा ज़मीन हो और कलराठी और सेम ज़्यादा बिल्कुल ना हो। कलराठी और सेम ज़्यादा जो ज़मीनें होती हैं वो इसकी काश्त के लिए बिल्कुल मौजू नहीं है। आपने इसे जो काश्त करना है वो हमवार ज़मीन पे काश्त करना है। 2 दफ़ा हल चलाएं, 2 दफ़ा सुहागा लें, अच्छी तरीके से जो है वो ज़मीन को तैयार करें। उसके बाद जो है सोयाबीन के बीज को आप काश्त करें। काश्तकार भाइयों, अगर शरह बीज की बात की जाए तो 30 से 35 किलो बीज जो है वो आप काश्त कर दें, बेहतरीन वो काफ़ी रहता है। लेकिन अगर उगाव आपका अच्छा नहीं है, अच्छे उगाव वाला 30 से 35 किलो अगर उगाव आपका कम है तो फिर आपको बीज की जो मिकदार है वो बढ़ानी पड़ेगी। काश्तकार भाइयों, अगर तरीके काश्त की बात की जाए तो ड्रिल काश्त जो है वो बेहतरीन तस्वर की जाती है। ज़्यादा पैदावार अगर आपने हासिल करनी है तो ड्रिल काश्त करें। ड्रिल काश्त में जो आपने रखना है वो कतारों का जो फासला रखना है वो 1 से लेकर 1.5 फुट तक रखना है। अगर सबसे पहले हम बात करना भूल गए कि इसकी जो है वो किस वक्त आपने काश्त करना होता है। तो काश्तकार भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जिसे पाकिस्तान में 2 दफ़ा काश्त किया जा रहा होता है। बारिया फसल कहते हैं जो कि फरवरी और मार्च में काश्त की जाती है। इसके अलावा खिज़ां की जो फसल है वो काश्त की जाती है जून और जुलाई के अंदर। काश्तकार भाइयों, आपने जो है वो इसके बाद हम बात करें खादों के इस्तेमाल के ऊपर कि आपने खादें किस तरीके से इस्तेमाल करनी है। तो अगर आपकी खादें जो इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़मीन की जरखेज़ी को देख के की जाती हैं। सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया करवाएं, अपनी मिट्टी का तज्ज़िया करवाएं ज़मीन से लेके, उससे ताकि आपको पता चले कि आपकी ज़मीन की जरखेज़ी का लेवल क्या है। अगर आपकी ज़मीनें बहुत ज़्यादा जरखेज़ हैं तो फिर आपको खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। अगर ज़मीन जो है वो हल्की है तो आपको खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़मीन का तज्ज़िया नहीं करवा सके तो फिर आपने क्या करना है कि हल्की ज़मीनों में 1.5 बोरी DAP आपने जो है ज़मीन तैयार करते वक्त डाल देनी है और आधी बोरी जो यूरिया है वो पहले पानी के साथ डाल लें तो फसल की जो है वो ज़रूरत जो है खादों की वो पूरी हो जाएगी। अगर आपकी जरखेज़ ज़मीन है तो फिर आपने 1 बोरी DAP ज़मीन की तैयारी के वक्त डालनी है और आधी बोरी यूरिया जो है वो पहले पानी के साथ डालनी है। अब काश्तकार भाई, क्योंकि ये फलीदार फसल है, जड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन तैयार कर रही होती है तो इसे यूरिया की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं होती। बाद में आप बहुत ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें इसके अंदर। इसके अलावा काश्तकार भाई, अगर बात सबसे पहले जो है आपने करना क्या है कि जड़ी बूटियों को कंट्रोल लाजमी करना है इस फसल के अंदर। जड़ी बूटियों के बारे में हम सब जानते हैं कि ये खुराक के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, रोशनी के लिए जो है वो हमारी फसल वाले पौधों के साथ मुकाबला कर रही होती हैं और पैदावार में कमी का बायस बन रही होती हैं। अगर आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अपनी पैदावार 20 से 25% बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाइयों, आपने करना क्या है कि जब इसका उगाव आप कर दो ड्रिल के ज़रिए, जब आप इसका उगाव कर दोगे आप इसे तरवतर के अंदर, तो आपने उसके बाद जो है वो 48 घंटे के अंदर अंदर पेंडीमेथिलीन 1 लीटर जो है वो स्प्रे करवा देना है 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके। जो वो आप स्प्रे करा दोगे तो जड़ी बूटियाँ जो वो कंट्रोल हो जाएंगी। उगाव जो आपने जो इसकी काश्त करनी है वो सुबह के वक्त करें या फिर जो है वो शाम के वक्त करें ताकि उगाव जो है बीज का अच्छा हो। अब बात आ जाती है काश्तकार भाइयों कि आपने इसकी जो है आपाशी किस तरीके से करनी है। तो आमतौर पर जो फसल है उससे 4 से 5 पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जो खिज़ा की फसल है उसमें क्योंकि मानसून का मौसम चल रहा होता है, बारिशें हो रही होती हैं, तो आपको 2 से 3 पानी लगाने पड़ते हैं। पहला पानी जो आपने लगाना है वो उगाव से 15 से 20 दिन के बाद, दूसरा पानी आपने लगाना है पहले पानी से 15 से 20 दिन के बाद और तीसरा पानी आपने लगाना है फलियाँ बनते वक्त। चौथा पानी अगर बारिशें नहीं हुई तो आप जो फलियों में जब दाना बन रहा हो आपने उस वक्त पानी लगा देना है।
काश्तकार भाइयों, अब इस बात की जाए बर्दाश्त की कि आपने फसल की कटाई किस वक्त करनी है। तो जब आप देखो कि इसके जो पत्ते जो हैं वो जर्द हो जाएं, उस वक्त जो है आपने इसे बर्दाश्त करना होता है। अब जो खिज़ा की फसल है वो तकरीबन 90 से लेके 100 दिन में जो है वो पक कर तैयार हो जाती हैं फलियाँ। लेकिन जो बहारिया फसल है उसके अंदर फलियाँ 110 से 120 दिन के अंदर पक कर तैयार होती हैं। यानी कि जो पत्ते जो जर्द होंगे वो 120 दिन के अंदर होंगे। जब पत्ते जर्द होकर गिर जाएँ और फलियाँ जो हैं वो खाकसरी भूरे रंग की हो जाएँ, उस वक्त आपने अपनी फसल की कटाई कर लेनी है। पूरे खेत को कटाई करके जो है वो छोटी-छोटी ढेरियों की शक्ल में आप रख दें। उसके बाद उन्हें अच्छे तरीके से धूप लगाएँ, खुश्क करें। खुश्क करने के बाद आप जो है वो थ्रेशर के ज़रिए जो है वो दाने अलहदा कर लें। अगर आप इसे स्टोर करना चाह रहे हैं, ज़ख़ीरा करना चाह रहे हैं बीज को, तो फिर आपने क्या करना है कि इसे जो है बीज को 2 से 3 दिन तक मज़ीद धूप लगाएँ, क्योंकि जब हम इसे कटाई करके बीज को अलहदा करते हैं, उस वक्त नमी की मिकदार बीज के अंदर 15% होती है, जिसके ऊपर बीमारियों का और कीड़े मकोड़ों का हमला हो सकता है। आपने जो है नमी की मिकदार कम करके 10% पे लेके आनी है। जब आप धूप लगाओगे तो 10% हो जाएगी। 10% जब नमी हो जाए उस वक्त आप अपनी जो है बीज को जो है वो ज़ख़ीरा कर लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।